सिक्स का जो 6 चैप्टर है द अनवांटेड गेस्ट, इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो करेंगे। प्लीज़ लुक एट पेज नंबर 40। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लोविस सेड इट वॉज ऑकवर्ड फॉर जैन एंड डोरा टू बी देयर गेस्ट टुगेदर बिकॉज। क्लोविस ने कहा कि बहुत ज़्यादा चिंताजनक है जेनी और डोरा साथ में रहे क्योंकि देयर हाउस वॉज नॉट लार्ज इनफ। The two women were bitter enemies. Their food habits were totally different. फर्स्ट का जो बी ऑप्शन है, द टू वुमेन वर बिटर एनिमीज, क्योंकि दोनों महिलाएं अब एक दूसरे की बहुत ज़्यादा कटु शत्रु बन चुकी हैं, तो हम फर्स्ट वाले का जो बी ऑप्शन है इस पर टिक करेंगे। सेकंड है, क्लोविस सेड द डिफ़िकल्टी विल बी गेट देम टू स्टॉप स्पीकिंग ही मींट। क्लोविस ने कहा कि डिफ़िकल्टी तो ये है कि हमें उन्हें बात करने से रोकना है। उसका मतलब क्या था? इसका जो ए ऑप्शन है उस पर हम टिक करेंगे। द टू वुमेन वुड क्वारल नॉन स्टॉप, कि दोनों महिलाएं एक दूसरे की शत्रु बन गई तो आपस में दिन भर लड़ती ही रहेंगी। तो सेकंड का जो ए ऑप्शन है इस पर आपको टिक करना है। थर्ड है, द स्टेटमेंट ज्वेल एज फार एज बटलर्स गो इंडिकेट दैट स्टरीज वाज। यहाँ पर स्टरीज को ज्वेल्स के रूप में, आभूषण या गहने के रूप में बताया है। क्यों? क्योंकि वह एक एक्सपेंसिव बटलर था, वाज फॉन्ड ऑफ ज्वेलरी, उसको ज्वेलरी पसंद थी, और ए वेरी वेल ट्रेंड बटलर, कि वो एक बहुत ट्रेंड बटलर था। तो इसका जो सी ऑप्शन है इस पर आपको टिक करना है। द स्टेटमेंट वॉट ए वुमेन एक्सप्रेस क्लोविस, क्लोविस ने जब एक्सप्रेस किया जेनी को वॉट ए वुमेन, तो उससे वो क्या दर्शाता है? वो बताता है सरप्राइज़, उनको बहुत ज़्यादा इस बात से सरप्राइज़ हुआ था। तो जो फोर्थ है उसका सी ऑप्शन पे आपको टिक करना है। क्वेश्चन आंसर समझा रही हूँ। What had Jenny Martlet and Dora Bithols fought over? जेनी मार्टलेट और डोरा आपस में क्यों लड़े थे? सेकंड क्वेश्चन है, What kind of condition did Jen led to sort out the problem with Dora? जेनी ने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डोरा के साथ क्या कंडीशन, क्या शर्त रखी थी? Did Dora agree to the condition? क्या डोरा उस कंडीशन से सहमत हो गई? Why और why not? वह हुई तो क्यों हुई और नहीं हुई तो क्यों नहीं? थर्ड क्वेश्चन है, वाई कुड मिसेज ब्यू विसल नॉट पुट ऑफ डोराज विजिट? मिसेज ब्यू विसल डोरा की जो यात्रा थी उनके घर आने की, वो क्यों नहीं रोक सकी? फोर्थ क्वेश्चन है, वॉट अकॉर्डिंग टू क्लोविस हैड लेड टू स्टरीज मैडनेस? क्लोविस के अनुसार कौन सी चीज़ है जो स्टरीज को पागल बना रही थी? फिफ्थ क्वेश्चन है, वाई मस्ट मिसेज ब्यू विसल नॉट बी टोल्ड अबाउट स्टरीज कंडीशन? मिसेज ब्यू विसल को स्टरीज की कंडीशन के बारे में क्यों नहीं बताया गया था? सिक्स क्वेश्चन है, हाउ डिड क्लोविस ट्रिक स्टरीज टू कैरी द स्वॉर्ड टू जेनी? क्लोविस ने क्या ट्रिक अपनाई थी जिससे स्टरीज तलवार थी उसको जेनी के पास ले गया था? यहाँ पर आपको ट्रिक बतानी है। दी एक्सरसाइज देखें। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव दैट इज यूज्ड इन क्वेश्चन। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है, एडजेक्टिव दिया हुआ है, उसका सिमिलर एडजेक्टिव हमें यूज़ करना है। डिड यू हैव ए गुड हॉलीडे? यहाँ पर गुड हमने यूज़ किया, जो एडजेक्टिव है। येस आई हैड ए फंटास्टिक हॉलीडे, तो यहाँ पर हमने गुड की जगह फंटास्टिक जो दूसरा एडजेक्टिव है उसको यूज़ किया। इस तरीके से हमें आगे करना है। आर यू स्केयर्ड ऑफ बीइंग एलोन? स्केयर्ड मतलब डर जाना, इसके लिए हमने दूसरा वर्ड चूज़ किया है अफ्रेड। सेकंड में हम लिखेंगे अफ्रेड। थर्ड है, आर यू हंग्री? हंग्री के लिए नया वर्ड जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे अनफेड। थर्ड में अनफेड, फ्रेंकली वी आर अनफेड। फोर्थ है, यू डोंट हैव मच मनी विद यू डू यू? नो वी डोंट, इनफैक्ट वी आर नीडेड। फोर्थ में आपको लिखना है नीडेड। फिफ्थ देखें, वर यू सरप्राइज टू सी द शो पुट अप बाय जियोग्रियस? ऑफकोर्स वी हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक इट, वी वर वंडर्ड। फिफ्थ में आपको लिखना है वंडर्ड। सिक्स देखें, डू यू थिंक द ओल्ड लेडी वॉज अनकाइंड टू यू? वी फील दैट शी वॉज, यहाँ पर अनकाइंड आया है, इसके लिए हम वर्ड लिखेंगे स्पाइटफुल। अब आपको यहाँ पर दिया है सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सेंटेंस तीन तरह के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। अब सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं? ए सिंपल सेंटेंस इज ओनली वन मेन क्लोज। सिंपल सेंटेंस में केवल एक मुख्य वाक्य होता है। इट कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। इसमें एक ही सब्जेक्ट होती है और एक ही वर्ब होती है।
जैसे यहाँ पर आप देखें, द नोवेल यहाँ सब्जेक्ट है, इज़ यहाँ वर्ब है, और यह एक सिंपल सेंटेंस है। एक कंपाउंड सेंटेंस हैज़ 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लोज। जो कंपाउंड सेंटेंस होता है उसमें 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य होते हैं, मतलब वो जो वाक्य होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं अपना अर्थ बताने के लिए। और ये वाक्य जो होते हैं वो बट से, येट, वाइल, एंड, और, नोर, सो इन वर्ड से वो जुड़े हुए होते हैं। तो इन वर्ड से जो जुड़े हुए वाक्य हैं वो सब कंपाउंड सेंटेंस हैं। द नोवेल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बट नॉट वेरी पॉपुलर। यहाँ पर बट से जुड़ा है, दोनों सेंटेंस इक्वल इंडिपेंडेंट है, इसलिए यहाँ पर कंपाउंड सेंटेंस है। थर्ड देखें आप, ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज़ ए मेन क्लोज एंड 1 और मोर सबऑर्डिनेट क्लोज। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मुख्य वाक्य होता है और एक या एक से अधिक उसके ऊपर डिपेंडेंट क्लोज होते हैं, मतलब अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए जो पहला वाक्य है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। विच आर जॉइंड बाय रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वूज, विच, वैन, इटीसी। और कंजक्शन लाइक बिकॉज, ऑल्दो, जो बिकॉज, ऑल्दो इन वर्ड से जुड़े हुए होते हैं वे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। मेरी हैड ए लिटिल लैम्ब हुज फ्लीस वाज वाइट एज स्नो। यहाँ पर हुज से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो ये सेंटेंस है वो कॉम्प्लेक्स है। ये एक्सरसाइज देखेंगे, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सेंटेंस एज सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। आपको ये देखना है सेंटेंस सिंपल है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। ही इज़ ए गुड टीचर, यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट है और एक ही वर्ब है, तो ये सिंपल सेंटेंस होगा। सेकंड है, वी शैल गो फॉर द पार्टी इफ़ वी आर इन्वाइटेड। यहाँ पर जो सेंटेंस है वो इफ से जुड़ा हुआ है और 2 सेंटेंस हैं, यहाँ पर 2 क्लोजेस है, और जो सेकंड क्लोज है वो फर्स्ट क्लोज के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। थर्ड है, आइदर रायमंड विल प्ले इन द मैच और डेसमंड विल टेक हिज प्लेस। यहाँ पर दोनों आइदर और से जुड़े हुए हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा और से जुड़ा हुआ होगा वर्ड तो वो कंपाउंड सेंटेंस होगा, तो यहाँ पर थर्ड वाले में कंपाउंड सेंटेंस है। फोर्थ देखें, वी कैन नॉट कम फॉर द प्रोग्राम बिकॉज अवर एग्जामिनेशन आर ऑन। यहाँ पर 2 सेंटेंस है और जो सेकंड सेंटेंस है वो फर्स्ट सेंटेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है बिकॉज लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा सेंटेंस हुआ है, कॉम्प्लेक्स। आप यहाँ पर कॉम्प्लेक्स लिखेंगे। फोर्थ देखें, अमर डिड नॉट वांट टू गिव वैलेंटाइन अवे बट हिज सिस्टर इंस्टेड दैट ही डिड। यहाँ पर जो दोनों सेंटेंस किससे जुड़े हुए हैं, बट से। जब बट से जुड़ा हुआ सेंटेंस तो वो कौन सा सेंटेंस होगा, कंपाउंड सेंटेंस। तो आप 5th में लिखेंगे कंपाउंड। आपको ये सभी एक्सरसाइज बुक में ही फिलअप करनी है। थैंक यू।